नमस्कार, जीएसके न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण उपाध्याय। खबरों की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं प्रकृति की लीला ही निराली है, प्रकृति ही सृजन और संहार करती है। प्रकृति के आगे सभी नतमस्तक हैं। कई बार प्रकृति के कहर के कारण सब कुछ उजड़ जाता है और प्रकृति की मेहरबानी के चलते कई बार वीराने में भी बाहर आ जाती है। वर्तमान में प्रकृति की मेहरबानी का आकर्षक नजारा शहर के सुभाष उद्यान स्थित बिचड़ी तालाब में देखने को मिल रहा है। जलकुंभी की समस्या के कारण तालाब का स्वरूप बिगड़ता ही जा रहा था, जिसके कारण जलीय जीव जंतु और पक्षियों के जीवन को खतरा पैदा हो गया। लेकिन प्रकृति की मेहरबानी के चलते आजकल तालाब की सफाई हो गई है। विगत कई दिनों से चल रही हवा के कारण तालाब में फैल रही जलकुंभी बहकर रपट के साथ साथ बाहर निकल गई, जिसके कारण बिचड़ी तालाब एकदम साफ हो गया। तालाब के साफ होने के बाद यहाँ पर पक्षी भी विचरण करने लगे हैं। इतना ही नहीं, जलकुंभी के साफ होने के बाद तालाब से उठने वाली दुर्गंध भी खत्म हुई है, जिसके कारण आसपास के लोगों को काफी राहत मिली है। मालूम हो कि बिचड़ी तालाब से जलकुंभी को निकालने के लिए नगर परिषद प्रशासन ने लाखों रुपए खर्च करते हुए कई प्रकार के जतन किए, लेकिन तालाब से जलकुंभी साफ नहीं हो पाई। लेकिन प्रकृति की मेहरबानी के चलते आजकल तालाब की तस्वीरें ही बदल गई है। तालाब का पानी एकदम साफ साफ दिखाई देने लगा है। आज बिचड़ी के तालाब से जो ये जलकुंभी कई सालों से कुदरत ने लाई और कुदरती आज का करिश्मा हुआ। आज जो जलकुंभी ये देख रहे हैं ना, ये सामने बिल्कुल आज बिल्कुल साफ, आज 3-4 रोज से बिल्कुल साफ हो गई है। और सारी जो जलकुंभी तालाब की छत से ये पानी का भाव उसको ऊपर निकल गई और बाहर निकल गई। ये जलकुंभी के लिए जो साइड में चारों तरफ है, उसको साइड में से बिल्कुल अपने कर्मचारी को अपने मांग लगा के और उनको बिल्कुल सफा कराने के और भविष्य में ये बिल्कुल मतलब ये सफाई एकदम क्लीन रहे। और शहरवासियों को इतने घूमने फिरने की सैर सपाटे ये अभी लॉकडाउन के अंदर भी बंद हो गए और ये लोग अब सैर सपाटा भी मतलब ये गंदगी इतनी होती थी, मतलब आदमी यहाँ सांस लेना भी भारी पड़ रहा था। रेलवे स्टेशन ब्यावर पर प्रस्तावित दूसरे फुट ओवर ब्रिज का कार्य जारी है, जिसके तहत प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 2 मध्य गार्डर लगाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जल्द ही आगे का कार्य भी संपादित करवाया जाएगा। जानकारी के अनुसार रेलवे द्वारा ब्यावर स्टेशन पर यात्री सुविधाओं के विस्तार के तहत अजमेर एंड पर दूसरा फुट ओवर ब्रिज बनाया जाना है, जिसका कार्य आधा पूर्ण कर लिया गया। इससे यात्रियों को प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 2 और 3 पर जाने के लिए सुविधा मिलेगी। वहीं यात्रियों की सुविधा को देखते हुए प्लेटफॉर्म पर जगह कम घेरे, इसके लिए घुमावदार प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जा रहा है। वर्तमान में 1 फुट ओवरब्रिज स्टेशन अधीक्षक कार्यालय के समक्ष बनाया गया है। ऐसे में दोनों छोर से यात्रियों को प्लेटफॉर्म पार करने के लिए काफी दूरी तय करनी पड़ती है। ऐसे में कई बार यात्री अपनी जान जोखिम में डालकर सीधे पटरियां पार कर लेते हैं, जो रेलवे नियमों के विरुद्ध भी है और आरपीएफ पुलिस द्वारा उन पर कार्यवाही भी की जाती है। ऐसे में यात्रियों की सुविधा को देखते हुए एक और एफयूबी का निर्माण करवाया जा रहा है। वहीं भविष्य में स्टेशन पर एक एक्सीलेटर और लिफ्ट लगाया जाना भी प्रस्तावित है, जिससे और ज्यादा यात्रियों को सुविधाएं मिल पाएगी। डाक विभाग की ओर से कोरोना संक्रमण के चलते अपने कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की गई है। डाक विभाग अब डाक कर्मचारियों और ग्रामीण डाक सेवकों की सेवा काल में कोरोना संक्रमण से मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को 10 लाख रुपए देगा। डाक विभाग के पोस्ट मास्टर रमेश चंद्र पहलवानिया ने बताया कि विभागीय डाक कर्मचारी और ग्रामीण डाक सेवक की मृत्यु कार्य के दौरान कोविड-19 के संक्रमण से होती है तो संचार मंत्रालय डाक विभाग की ओर से घोषित 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि संबंधित कर्मचारी के आश्रितों को शीघ्र मिल पाएगी। इसके लिए प्रोसेस में भी किसी प्रकार की कोई देरी नहीं होगी। जानकारी के अनुसार डाक विभाग की ओर से डाक सेवा से जुड़े कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण दिए जा रहे हैं। इसमें आवश्यक मेडिसिन, मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स, साबुन आदि शामिल है। इसके साथ ही संक्रमित कर्मचारियों को मेडिकल सुविधा भी मिलेगी। कोरोना से संक्रमित डाक कर्मचारी के लिए सीजीएचएस के जरिए मुफ्त चिकित्सा का भी प्रावधान है। कर्मचारी किसी भी निजी चिकित्सालय में जो सीजीएचएस स्वीकृत हो रखा हो, इलाज वहां पर करवा सकते हैं। ग्रामीण डाक सेवक के लिए डाक विभाग ने कोरोना से संक्रमित ग्रामीण डाक सेवक को 20,000 रुपए की सहायता राशि सरकारी वेलफेयर फंड से भी दी जा रही है। इसके अलावा डाक कर्मचारी की मृत्यु सेवा काल में होती है तो उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी भी दी जाएगी। वर्तमान में कोरोना को देखते हुए डाक भारत सरकार ने यह आदेश जारी किए हैं कि यदि किसी डाक कर्मचारी की कोरोना से मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार के सदस्यों को, आश्रितों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा तथा नियमानुसार जो भी होगा उसके अनुसार ही उनके परिवार के या आश्रितों को विभाग में नौकरी की सुविधा दी जाएगी। शहर में उपखंड अधिकारी की सकारात्मक पहल के परिणाम सामने आने लगे हैं।
एसडीएम के पहल और निर्देश पर शहरी क्षेत्र में कचरा डिपो पर नगर परिषद प्रशासन की ओर से साफ सफाई का कार्य किया जाकर कचरे का निस्तारण किया जा रहा है। साथ ही साफ सफाई के बाद कचरा डिपो पर नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों की ओर से रंगोली बनाकर शहरवासियों को स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। शहर में शुक्रवार से शुरू हुआ यह अभियान जारी है। अभियान के तहत शहर के सभी क्षेत्रों में स्थित कचरा डिपो पर साफ सफाई करवाई जा रही है। नगर परिषद के स्वास्थ्य निरीक्षक केसी मीणा ने बताया कि उपखंड अधिकारी, नगर परिषद आयुक्त और परिषद सभापति नरेश कनौजिया के निर्देश पर परिषद के सफाई कर्मचारियों के साथ साथ जमादारों की टीम शहर के साफ, स्वच्छ और सुंदर बनाने में लगी हुई है, जिसके तहत कचरा डिपो से कचरे का निस्तारण किया जा रहा है। मीणा ने शहर के आमजन और व्यापारियों से अपील की है कि वे अपने प्रतिष्ठानों के बाहर कचरा पात्र रखते हुए कचरे का संग्रहण कचरा पात्रों में ही करें, ताकि बाजार में कचरा इधर उधर नहीं फैल पाए। और शनिवार को स्वास्थ्य निरीक्षक केसी मीणा ने शहर के कई क्षेत्रों में साफ सफाई का अभियान का निरीक्षण करते हुए सफाई जमादारों को सफाई को लेकर सख्त निर्देश भी दिए। साथ ही कर्मचारियों के हाजिरी रजिस्टर, ड्रेस, मास्क, ग्लव्स आदि का निरीक्षण करते हुए कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सरकारी गाइडलाइन की पालना करते हुए कचरा डिपो से कचरा निस्तारित करने के निर्देश दिए। मेरे उच्च अधिकारियों के निर्देशन पर वे नगर परिषद के सभापति श्रीमान कनौजिया जी के बताए गए अनुसार शहर को सुंदर व स्वच्छ बनाने के लिए मेरे तमाम जमादारों व सफाई कर्मचारियों के सहयोग से पूरे ब्यावर शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने का कार्य किया जा रहा है। उपखंड अधिकारी महोदया व नगर परिषद आयुक्त महोदय द्वारा ली गई बैठक में सभी जमादारों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने क्षेत्र के डंपिंग यार्ड व क्षेत्र की सफाई व्यवस्था को स्वच्छ रखें और वहां डंपिंग यार्ड पर रंगोली बनाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करें। शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। मेरी आमजन व व्यापारी भाइयों से निवेदन है कि वह अपनी दुकानों के बाहर कचरा पात्र अवश्य रखें, ताकि शहर की सुंदरता व स्वच्छता में आप भी भागीदार बन सकें। कोरोना के कारण स्कूली बच्चों का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। केंद्र सरकार द्वारा 21 सितंबर से 9वीं कक्षा से 12वीं तक के स्कूल खोलने के लिए गाइडलाइन जारी की गई थी, लेकिन उसके बाद राज्य सरकार द्वारा निर्णय नहीं लिए जाने से स्कूल नहीं खुल पाई। सरकार द्वारा 21 सितंबर से स्कूल खोलने पर समीक्षा भी की गई, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिए जाने से प्रदेश के स्कूलों पर अभी तक ताले लटके हैं। प्रदेश में सरकारी व निजी स्कूलों के खोलने को लेकर सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इससे बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। जैसलमेर में सरकारी विद्यालयों में भी डिजिटल एजुकेशन के लिए ग्रुप बनाकर पढ़ाई करवाई गई, लेकिन जैसलमेर में नेटवर्क और अन्य विभिन्न समस्याओं के चलते डिजिटल पढ़ाई की योजना भी सिरे से नहीं चढ़ पाई। इसके बाद डिजिटल पढ़ाई भी बंद हो गई। निजी विद्यालय भी ऑनलाइन क्लास चलाकर अब थक गए हैं। सरकारी शिक्षक अब स्कूल तो पहुंच रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई काम नहीं। उधर सरकारी स्कूलों में भी सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाकर अभिभावकों को जोड़ा गया था, लेकिन इसके बाद नेटवर्क की समस्या, अभिभावकों के पास स्मार्टफोन नहीं होने और अन्य समस्याओं को लेकर शिक्षकों ने भी ऑनलाइन एजुकेशन के तहत पढ़ाई करानी छोड़ दी। इस योजना के सिरे नहीं चढ़ पाने के कारण शिक्षा विभाग ने भी ऑनलाइन पढ़ाई की मॉनिटरिंग करनी छोड़ दी। इससे यह योजना शुरू होने के कुछ समय बाद ही फेल हो गई है। जिले के कई ग्रामीण अंचलों में बच्चों के नहीं आने के कारण शिक्षक स्कूल नहीं जा रहे। कई दिनों से उन स्कूलों के ताले ही नहीं खुले। शिक्षकों को सिर्फ स्कूल जाना ही पड़ता है। उनके पास इस कोरोना काल में कोई काम नहीं होता। शहर में प्रतिदिन बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर शनिवार का दिन राहत भरा रहा। शनिवार को राजकीय मृतक चिकित्सालय को मिली जांच रिपोर्ट में केवल 11 लोगों की जांच रिपोर्ट ही कोरोना पॉजिटिव पाई गई। एकेएच के कोविड इंचार्ज डॉक्टर मुकुल राजवंशी के अनुसार 11 लोगों में 8 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल रही। शनिवार को 11 पॉजिटिव पाए जाने के बाद शहर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1377 पर पहुंच गया। शनिवार को शहर के नेहरू गेट, शिवा कॉलोनी, गणेशपुरा, शाहपुरा मोहल्ला, मोतीपुरा बाड़िया, बलाड़, माल्यान चौपड़, ओमनगर, छोटाबास, अजमेर रोड, गांधीनगर और नेहरू गेट क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए। शहर की छावनी स्थित सासी बस्ती में एक खड्डे में बरसाती पानी भरा होने के कारण क्षेत्रवासियों को भारी परेशानियां उठानी पड़ रही है। साथ ही पानी में मच्छरों के पनपने के कारण क्षेत्रवासियों में बीमारियां फैलने का भी डर सता रहा है। बताया जा रहा है कि उक्त पानी का जमावड़ा पानी निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण हो रहा है। साथ ही कई बार स्थानीय प्रशासन और नगर परिषद को उक्त समस्या के बारे में अवगत करवाने के बाद भी इस और ध्यान नहीं दिया जा रहा। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि बस्ती के पास ही पानी भरा होने के कारण छोटे बच्चों के डूबने का डर सताता है।
साथ ही पानी में पनपने वाले मच्छरों के कारण मलेरिया जैसी घातक बीमारी फैल रही है। स्थानीय पार्षद गिरधारी लाल पोबावत ने बताया कि खड्डे में भरे पानी के कारण यहाँ के निवासियों को भारी परेशानियां हैं। पोबावत ने बताया कि खड्डे में रिसने वाले पानी अंडरब्रिज में भी भर जाता है, जिसके कारण वाहन चालकों और राहगीरों को भारी परेशानी होती है। उन्होंने नगर परिषद प्रशासन से खड्डे में भरे पानी की निकासी की व्यवस्था करवाने की मांग की है। उधर क्षेत्र में लोगों ने स्थानीय पार्षद पर भी अनदेखी का आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि इस हेतु पार्षद को अवगत करवाया गया, लेकिन अब तक इस और उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। पानी भरा है, कर्मचारी आते नहीं है, यहाँ पानी खड्डे के अंदर भरा, सफाई करने वाले आते नहीं। बच्चे हमारे छोटे छोटे खड्डे में गिर सकते हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं हमारे। हमने चेयरमैन को शिकायत कर दी, पार्षद को भी कर दी, हमारे बच्चे भी गिर जाते खड्डे के अंदर, बच्चे बीमार हो रहे हैं हमारे। साहब जी पीछे पानी भरा हुआ है, सासी बस्ती के पीछे जो खड्डे में इसमें फैक्ट्री का पानी आ रहा है, जैन कॉलोनी में पानी आ रहा है, सब पूरा मार्केट पानी आ रहा है, लेकिन निकासी नहीं है। इसी शिकायत नगर परिषद दे दी है, पार्षद साहब को दे दी, लेकिन कोई सुनवाई करता नहीं है, न इसकी पानी की निकासी कोई सुविधा है। इसे इस पानी भरा हुआ है, इसकी वजह से हमारे बच्चों को जानू खतरा है, बीमारियों का खतरा है। मेरे यहाँ सासी बस्ती में पीछे बहुत खड्डा है, जो पानी बरसात तक का भी अभी तक ही रुका हुआ है, आगे निकासी नहीं होती है, जिससे कि हमारे यहाँ पे मलेरिया फैलने का और अभी कोरोना चल रहा है, इसलिए बहुत ही गंदी वाड़ा है। मच्छर भी परेशान करते हैं और पानी की निकासी नहीं है, बच्चे डूबने की भी आशंका है। इसलिए हमने कई बार लिखित में भी दिया है और कई बार हमने प्रशासक को भी किया, लेकिन अभी तक इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिए मैं प्रशासक से भी निवेदन करूंगा और फिर लिख के दूंगा कि इस पानी की निकासी की जाए और ये पानी रुका हुआ है जो ब्रिज के अंदर सीर की द्वारा ब्रिज को भर जाता है, जिससे आने जाने वाले के लिए बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ता है। कई लोगों को निकलने की भी सुविधा नहीं होती है। इसलिए इसके पानी की निकासी के लिए कोई प्रबंध करके ये पानी निकलवाया जाए, ताकि हम लोगों को राहत मिले, आम नागरिकों को भी राहत मिले और ब्रिज में भी पानी इकट्ठा नहीं हो। शहर की वार्ड संख्या 23 के पार्षद और नगर परिषद में कांग्रेस सभापति पद के प्रत्याशी गोविंद पंडित की ओर से की गई नगर परिषद के स्वास्थ्य निरीक्षक केसी मीणा के खिलाफ शिकायत पर स्वायत्त शासन विभाग ने संज्ञान लिया है। पंडित की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक और विशिष्ट सचिव ने स्थानीय निकाय विभाग अजमेर को प्रस्तुत शिकायत की छाया प्रति भेजकर शिकायत में वर्णित प्रकरण की जांच हेतु स्वयं की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित कर जांच रिपोर्ट 15 दिवस में विभाग को भिजवाने के लिए निर्देशित किया है। साथ ही स्पष्ट अभिशंसा सहित शासन सचिव के पत्रांक के अनुसरण में अगर शिकायत प्रथम दृष्टया साबित होती है तो जांच प्रतिवेदन के साथ दोषी पाए जाने वाले को स्पष्ट नाम पत्र सहित आरोप पत्र, आरोप विवरण पत्र का प्रारूप, अभिलेख सूची, सूची गवाह परिशिष्ट और आरोपित का सेवा विवरण और सूची अभिलेख अनुसार मूल रिकॉर्ड भिजवाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यदि शिकायत निराधार पाई जाती है तो जांच रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख करते हुए भिजवाने के आदेश दिए गए हैं। कल दिनांक 24 को मेरे द्वारा स्वशासन मंत्री, शासन सचिव, DDR, कलेक्टर महोदय, उनको कैलाश चंद मीणा भ्रष्ट निष्कर्ष एक स्वास्थ्य निरीक्षक, उसकी मैं लगातार 6 महीने से उसकी शिकायत कर रहा हूँ। उसकी शिकायत, मेरी शिकायत के ऊपर उसके खिलाफ उच्च अधिकारी द्वारा एक जांच कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें दोषी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। मेरे पास में कैलाश चंद मीणा को भ्रष्ट, निष्कर्ष और जो फर्जी डिग्री करके नौकरी हासिल करने के उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स, तमाम लोग मौजूद हैं, वो मेरे पास में हैं, मेरे साथ हैं। जिन लोगों से इसके द्वारा ज़बरदस्ती कर उनसे पैसे की मंथली लिए जाती थी, चाहे अतिक्रमण हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे नगर परिषद के किसी भी जमादार हो, इस तरीके से मैंने सबूत इकट्ठे किए हैं खिलाफ। और मैं चाहता हूं कि इसकी निष्पक्ष तरीके से जांच होकर इस अधिकारी को निलंबन किया जाए। सीडी थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों के कब्जे से एक देशी रिवॉल्वर और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं।
पुलिस ने दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया है। सिटी थाना पुलिस के अनुसार थाने के सहायक उप निरीक्षक सुरेंद्र सिंह को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि देलवाड़ा रोड पर 2 संदिग्ध युवक खड़े हैं और उनके पास अवैध हथियार हो सकते हैं। मुखबिर की सूचना के बाद थानाधिकारी संजय शर्मा के निर्देश पर एक टीम का गठन हुआ, जिसमें सहायक उप निरीक्षक सुरेंद्र सिंह, कांस्टेबल भगवान सिंह और भवानी सिंह को शामिल किया गया। गठित टीम ने देलवाड़ा रोड पर दबिश देकर गोपाल जी मोहल्ला निवासी 23 वर्षीय मनोज बोहरा उर्फ राजपुत्र मदनलाल रेगर और गुजरान हतई बिचल्ली मोहल्ला निवासी शिव प्रताप उर्फ विक्की पुत्र रमेश सिंह रावणा राजपूत को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने दोनों के कब्जे से एक देशी पिस्तौल और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को शनिवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों को पूछताछ के लिए 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। 25/9/2020 को पुलिस अधिकारी सुरेंद्र सिंह एएसआई में जाब्ता के दौरान इलाका गश्त करते हुए देलवाड़ा रोड पहुंचे, जहां पर मुखबिर इतला के मुलजिम मनोज बोहरा उर्फ राज जाति रायगढ़ निवासी गोपाल जी मोहल्ला ब्यावर और दूसरा निकी उर्फ शिव प्रताप सिंह निवासी बिचरली मोहल्ला ब्यावर के कब्जे से एक देसी अवैध रिवाल्वर व 4 जिंदा कारतूस बरामद किया गया था, जिनको गिरफ्तार किया गया। दोनों का न्यायालय में पेश किया जाकर 2 दिन का पीछे रिमांड लिया गया। जो जिंदा कारतूस व अवैध हथियार किस व्यक्ति से लिया है और कहां से खरीदा गया है, इसके बारे में तफ्तीश की जाएगी, जिनको दिनांक 28 तारीख को संबंधित न्यायालय पेश किया जाएगा और अनुसंधान जारी है। श्री फाउंडेशन ट्रस्ट श्री सीमेंट लिमिटेड राष्ट्र द्वारा संचालित सिलाई प्रशिक्षण से प्रशिक्षित ग्रामीण महिलाओं द्वारा मास्क बनाए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए श्री सीमेंट ट्रस्ट के अधिकारियों ने मास्क बनाने वाली महिलाओं के साथ बैठक की। इस दौरान अधिकारियों ने महिलाओं को कोरोना संक्रमण से बचाव की जानकारी दी। साथ ही फाउंडेशन की ओर से महिलाओं और 11,000 मास्क बनाने पर उसके मेहनतामे के रूप में 44,000 रुपए का भुगतान किया गया। महिलाओं को मास्क बनाने के लिए कपड़ा और इलास्टिक आदि फाउंडेशन की ओर से उपलब्ध करवाया जा रहा है। कंपनी अधिकारियों के अनुसार लगभग 13 महिलाएं मास्क लगाकर सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए स्वरोजगार के लिए मास्क बनाने का कार्य कर रही है। उदयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग किसरपुरा स्थित पीपलाज खोडियार बायासा माता मंदिर में अष्टमी के मौके पर 56 भोग की झांकी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में माताजी भक्तों कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार भाग लेते हुए भक्तों ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी की। इस दौरान भक्तजनों ने मंदिर के मुख्य उपासक फतेह महाराज का माला पहनाकर स्वागत किया। अष्टमी के मौके पर मंदिर पर भव्य और आकर्षक सजावट भी की गई। अष्टमी के मौके पर मंदिर पुजारी ने श्रृंगारित माताजी की प्रतिमा की महाआरती उतारी। साथ ही 56 भोग की झांकी भी सजाई गई। इस दौरान उपस्थित श्रद्धालुओं ने केक काटकर माताजी को केक और 56 भोग का भोग लगाया। इसके पश्चात सभी ने माताजी का प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम के दौरान आसपास और शहरी क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधियों सहित संजय सोनी, आनंद सिंह, नरबतखेड़ा, जय सिंह और विश्व हिंदू परिषद के लक्ष्मी नारायण आदि ने भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मनाए जा रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती सेवा सप्ताह के तहत शनिवार को भाजपा पार्षदों की ओर से श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर भाजपा पार्षदों ने श्री मेगा हाईवे स्थित ऊंट सर्किल पर पहुंचकर श्रमदान करते हुए सर्किल की साफ सफाई की। साफ सफाई के दौरान पार्षदों ने सर्किल में पड़े कचरे और पत्थरों को हटाया। साथ ही नगर परिषद कर्मचारियों के सहयोग से सफाई भी की। इस दौरान अग्निशमन वाहन द्वारा ऊंटों की धुलवाई भी करवाई गई। श्रमदान के दौरान पार्षद रवि चौहान, वेदराज भाटी, मुन्नी देवी, रेखा कुमावत, सुनीता भाटी, हरीश साखला, रामेश्वर लाल और अमरचंद साखला आदि उपस्थित रहे। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने आगार में कार्यरत कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने के बाद परिलाभ लेने के लिए होने वाली परेशानी को देखते हुए प्रदेश के समस्त आगार के मुख्य प्रबंधकों को आगार में लंबित इस प्रकार के प्रकरणों को जल्द निस्तारण करने के आदेश दिए हैं, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लाभ प्राप्त हो सकेगा। इसके लिए मुख्यालय ने मुख्य प्रबंधकों को 31 अक्टूबर तक लंबित प्रकरणों को निपटाने के साथ ही रिपोर्ट देने के लिए पाबंद किया है। निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नवीन जैन की ओर से जारी आदेश के तहत निगम कर्मी की सेवा काल में ही मृत्यु होने पर या कार्यकाल पूरा करने पर सेवानिवृत्ति होने के बाद सभी प्रकार के संवर्ग के कर्मचारी अपनी पेंशन और अनुकंपनात्मक नियुक्ति और अन्य परिलाभ जो भी देय है इसके लिए अपने परिवार प्रस्तुत करते रहते हैं और सालों तक कागज पूरे होने की प्रक्रिया चलती रहती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि आगार में कार्यरत स्टाफ व नियमित कर्मचारी हो या प्रतिनियुक्ति पर लगाए गए अन्य व्यक्ति इस संबंध में गंभीरता से कार्रवाई नहीं करते। सेवानिवृत्त या मृत कर्मचारियों के आश्रित कार्यालयों में अपनी परिवार प्रस्तुत करने के बाद भी राहत पाने में असफल रहते हैं, जिसके लिए मुख्य प्रबंधक या संबंधित कार्यरत पूरी तरह से जिम्मेदार माना जाता है। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मुख्यालय को शिकायतें मिलने की वजह से यह कदम उठाया गया है। मुख्यालय को शिकायत मिली है कि सीपीएफ, जीपीएफ, अपडेशन और पेंशन परिवादों के निस्तारण के समय कर्मचारियों के स्थानांतरण के साथ ही उनके संबंध में सूचनाएं कोई भी आगार अपडेट नहीं करते और ये सब कार्य बाद में परिवादों में बदल जाते हैं।
बड़ी संख्या में आगार में प्रतिनियुक्ति पर लगाए जाने के बावजूद इस संबंध में गंभीर होने से प्रकरणों का निस्तारण भी होना चाहिए। ऐसे सभी लंबित अनुकंपनात्मक नियुक्ति के प्रकरणों और सेवानिवृत्ति के पेंशन आदि कार्यों को प्राथमिकता देते हुए 31 अक्टूबर तक कार्य पूरे होने के निगम ने आदेश दिए हैं। ब्यावर आगार अधिकारियों के अनुसार ब्यावर आगार में पेंशन परिवारों की संख्या 15 है जो लंबे समय से लंबित है। इसके लिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों की ओर से कितनी ही बार मुख्य प्रबंधक को लिखित में शिकायत देते हुए राहत दिलवाने की मांग की जा चुकी है। आगार प्रबंधक आर एस राजावत ने बताया कि मुख्यालय से आदेश मिले हैं जहां पेंशन के परिवारों को 31 अक्टूबर तक निस्तारण कर रिपोर्ट मुख्यालय को भेजनी है, जिसका कार्य शुरू कर दिया गया है। शहर के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए शहर के विभिन्न सर्किलों पर लगाए गए फव्वारे देखरेख के अभाव में बंद पड़े हैं, जिसको लेकर नगर परिषद प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे पा रहा। जानकारी के अनुसार नगर परिषद प्रशासन की ओर से शहर के चांग गेट, अजमेरी गेट, मेवाड़ी गेट सहित विभिन्न सर्किल पर फव्वारे आदि लगाए गए, जिसके रखरखाव और देखरेख का जिम्मा नगर परिषद प्रशासन की देखरेख में कुछ निजी संगठनों ने ले रखा है, लेकिन लगातार नियमित रखरखाव के अभाव में फव्वारे बंद पड़े हैं। शहर के चांगेर क्षेत्र में कुमारानंद सर्किल, अम्बेडकर सर्किल, सिटी सिनेमा रोड स्थित श्री सर्किल, स्टेशन रोड स्थित कैमल सर्किल, भगत चौराहा स्थित अग्रसेन सर्किल और अजमेरी गेट स्थित सुभाष चंद्र सर्किल पर स्थित फव्वारे लंबे समय से बंद है। इसी प्रकार राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय परिसर स्थित मुखर्जी सर्किल के फव्वारे भी बंद हैं। ऐसे में बंद पड़े फव्वारों पर जहां गंदगी जम गई है, वहीं फव्वारों के नियमित रखरखाव के अभाव में सामान चोरी होने का भय भी बना रहता है। ब्यावर में पत्रकार कॉलोनी के लंबित प्रकरण का जल्द से जल्द निस्तारण करने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने एसडीएम श्वेता चौहान को सीएम गहलोत के नाम ज्ञापन दिया। सोमवार को एसडीएम को दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि कांग्रेस की गहलोत सरकार हमेशा से ही पत्रकारों के हितों और उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध और संवेदनशील रही है। कांग्रेस पार्षदों ने सीएम गहलोत से मांग की कि ब्यावर नगर परिषद उक्त लंबित प्रकरण का निस्तारण कर ब्यावर शहर के मध्य पत्रकारों को भूखंड आवंटन कर राहत प्रदान की जाए। शहर की मुख्य सड़कों और आम रास्तों पर आवारा मवेशियों का जमावड़ा लगे रहने से वाहन चालकों सहित राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे कभी भी दुर्घटनाएं घट सकती है। शहर के मुख्य सड़कों, स्टेशन रोड, पांचबत्ती, कॉलेज रोड और न्यायालय परिसर के बाहर सहित राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवारा मवेशियों का जमावड़ा है। शहरवासियों का कहना है कि कई बार परिषद प्रशासन को अवगत करवाने पर भी परिषद प्रशासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। शहरवासियों ने नगर परिषद प्रशासन से इन पशुओं को पकड़ने की मांग की है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर पिपलाद के समीप एक चलते ट्रेलर का टायर फट जाने से ट्रेलर असंतुलित हो गया और एक अन्य ट्रेलर पर और पिकअप से जाकर टकरा गया। हादसे के बाद एक ट्रेलर पलट भी गया, जबकि चपेट में आई पिकअप जीप के पलट जाने से पिकअप सवार जो श्रमिक था वह गंभीर रूप से घायल हुआ। सभी को हाईवे एम्बुलेंस और निजी वाहनों के जरिए राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय लाकर भर्ती करवाया गया, जहां से उपचार के बाद 3 की हालत गंभीर होने के बाद उन्हें अजमेर के लिए रेफर किया गया। पिकअप में पलट जाने से पिकअप में सवार 13 जने गंभीर रूप से घायल इस दौरान हुए। जिला मेडिकल कॉलेज सहित 13 सूत्रीय मांगों को लेकर स्वामी कुमारानंद सर्किल पर धरने पर बैठे विधायक शंकर सिंह रावत का धरना बुधवार को 15वें दिन समाप्त हो गया। धरने के 15 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं करने पर विधायक रावत ने अपनी रणनीति बदलते हुए अपनी मांगों को लेकर जयपुर के लिए पैदल ही कूच करने का निर्णय लेते हुए धरना समाप्ति की घोषणा की। इस दौरान विधायक ने कहा कि जिले की मांग सहित अन्य मांगों को लेकर केवल धरना समाप्त किया गया है, आंदोलन अभी जारी रहेगा। शहर के उदयपुर रोड स्थित आदर्श विद्या मंदिर के सामने मुख्य मार्ग पर अघोषित कचरा डिपो बना रखा है, जो मार्ग पर गुजरने वाले लोगों के लिए परेशानी की वजह बना है। सफाई कर्मचारियों की ओर से मुख्य मार्ग के किनारे ही कचरा डालने के चलते वहां दिन भर मवेशियों का जमावड़ा बना रहता है, जिसके चलते मार्ग पर से गुजरने वाले वाहन चालकों के लिए खतरा बना रहता है। क्षेत्रवासियों ने उक्त कचरा डिपो के स्थान परिवर्तन की मांग की है। केस में ट्रॉली वालों की कमी को देखते हुए इस सप्ताह अस्पताल प्रशासन ने एक नई व्यवस्था शुरू की है, ताकि रोगी और उनके परिजनों की किसी प्रकार की परेशानी नहीं उठानी पड़े। अस्पताल के कार्यवाहक नर्सिंग अधीक्षक अशोक सोलंकी के अनुसार अस्पताल में अगर ट्रॉली मैन समय पर उपलब्ध नहीं होगा तो उसके स्थान पर वार्डों में तैनात वार्ड बॉय की सहायता ली जाएगी। सोलंकी ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत अब अस्पताल के मेन गेट पर हर समय 3 ट्रॉली मैन तैनात रहेंगे।
शहर के उदयपुर जोधपुर बाईपास जालिया रोड स्थित आनंदानी मल्टी स्पेशलिस्ट रिसर्च सेंटर पर जिले का पहला निजी कोविड केयर सेंटर शुरू किया गया है। अस्पताल में विधिवत रूप से सेंटर पर कोरोना संक्रमितों का उपचार शुरू कर दिया गया है। आनंदानी हॉस्पिटल के डॉक्टर नरेंद्र आनंदानी ने बताया कि वह जिले का पहला निजी कोविड केयर सेंटर है जहां पर कोरोना का उपचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अस्पताल में कोरोना संक्रमितों के लिए 25 बेड आरक्षित किए गए हैं। अस्पताल में 18 कोरोना पॉजिटिव रोगी भर्ती होकर उपचार भी करवा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के महाराणा प्रताप मंडल की ओर से शुक्रवार को एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई। वार्ड संख्या 12 के बूथ संख्या 75 पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान अजमेर देहात जिला महामंत्री पवन जैन के मुख्य अतिथि में उपस्थित पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उन्हें पुष्प अर्पित करते हुए उनका पुष्पस्मरण करते हुए सादर नमन किया। इस दौरान वक्ताओं ने उनके जीवन पर प्रकाश भी डाला। एक केस में शुक्रवार को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया। इस दौरान सेवारत फार्मासिस्ट और अस्पताल पीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव ने एक पोस्टर का विमोचन किया। साथ ही केक काटकर खुशियां मनाते हुए एक दूसरे को केक भी खिलाया गया। इस दौरान फार्मासिस्टों की ओर से गड्डी थोरियान, फतेहपुरिया दोयम और सामुदायिक जो केंद्र है एकेच परिसर है जवाजा चिकित्सालय में पौधारोपण किया गया। उनके संरक्षण का संकल्प भी लिया गया। इसी प्रकार कोरोना संक्रमण से बचने के लिए शहर की खानाबदोश बस्तियों और अस्पताल में N95 मास्क भी वितरित किए गए। ग्राम पंचायत पाखरियावास में चल रही 5 दिवसीय स्वच्छता और कोविड-19 जागरूकता कार्यशाला शुक्रवार को संपन्न हुई। इस मौके पर उपस्थित सभी को कोरोना महामारी के प्रति सजग रहने और आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता रखने की शपथ दिलवाई गई। स्वच्छता प्रभारी किशोर कुमार और श्रीमती ममता कंवर द्वारा ग्राम पंचायत क्षेत्र में संचालित 5 दिवसीय कार्यशाला के अंतिम दिन कोरोना जागरूकता और स्वच्छता का संदेश दिया गया और ग्रामीणों को कोरोना बचाव और सुरक्षा संदेश वाली पुस्तकें भेंट की गई। इस दौरान सरपंच प्रतिनिधि हुसैन काठात ने ग्रामीणों को कोरोना वायरस से सावधान रहने और बचाव के लिए मास्क पहनने की सलाह दी। तो ये था साप्ताहिक टॉप 10 न्यूज बुलेटिन और इसी के साथ आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। शहर के बिचली तालाब में हुआ कुदरत का करिश्मा, हवा के रुख के साथ तालाब से साफ हुई जलकुंभ। शहर में एसडीएम की पहल का होने लगा असर, कचरा डिपो से होने लगा कचरे का निस्तारण। छावनी सासी बस्ती के खड्डे में भरा बरसाती पानी, क्षेत्रवासियों को उठानी पड़ रही परेशानियां। और अवैध हथियार सहित सिटी पुलिस के हत्थे चढ़े 2 आरोपी, पूछताछ के लिए न्यायालय से मिला 2 दिन का रिमांड।